देश के सभी साथियों को, देशभक्तों को जय हिंद। साथियों, देश के अंदर लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, ये बहुत ही जघन्य अपराध है और इस हत्या को कोई और नहीं, हमारे ही अपने लोग कर रहे हैं, जिनको हमने चुनकर दिया है, जिन पर हमने भरोसा जताया था। आज वही हमारे साथ में बेईमानी, गद्दारी, लूट खसोट कर रहे हैं। हम किसी एक पार्टी को दोष नहीं दे रहे। पिछले 60-65 सालों में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह लोकतंत्र को मृत हालत में रखा, आम लोगों को मौलिक अधिकार नहीं दिया, आज़ादी से जीने का अधिकार नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया, शिक्षा नहीं दी, स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिला और सिर्फ गांधी जी के नाम पर देश में एक छत्र राज किया। दोस्तों, आज़ादी सिर्फ गांधी जी ने नहीं दिलाई। आज़ादी दिलाने के लिए हजारों वीर शहीदों ने अपने खून की आहुति दी, अपने जान की बलि दी। भारतीय जनता पार्टी भी उस प्रकार का एक भाग है जो स्वार्थी राजनीति की ओर बढ़ रहा है। कांग्रेस जातियों में बंटवारा करके राजनीति करी, भारतीय जनता पार्टी धर्म में बंटवारा करके राजनीति कर रही है। लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र को ढूंढो, क्या जिंदा है? लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र होता है हम और आप। देश क्या होता है? देश होता है जनता। परिवार क्या होता है? हम अकेले परिवार बन सकते हैं। और इस देश की आज़ादी में जिन लोगों ने अपनी जान की आहुति दी, जो शहीद हुए, वो कोई एक धर्म के लोग नहीं, अलग अलग धर्म के लोग थे। सभी ने तन मन धन से अपनी जान की आहुति दी, लड़ा, संघर्ष किया, तब जाकर ये देश आज़ाद हुआ। किसी एक धर्म ने इस देश को आज़ाद नहीं किया। यहाँ बात धर्म की नहीं आती है, यहाँ बात इंसानियत की आती है। मैं किस धर्म का हूँ मुझे इस पे नहीं जाना, या कौन किस धर्म का है मुझे उस पे भी नहीं जाना। मैं देश का नागरिक हूँ, मैं भारतीय हूँ, मेरा धर्म इंसानियत है, इसी पर मैं बात करूँ। साथियों, हमें मोहल्ले में नाम से पहचाना जाता है, शहर में सरनेम से पहचाना जाता है, राज्य में गांव के नाम से पहचाना जाता है, देश में हम कहीं भी चले जाएं तो हमको राज्य के नाम से पहचाना जाता है। वो फलाना बिहारी, फलाना यूपी वाला, फलाना महाराष्ट्रियन, फलाना एमपी वाला, फलाना छत्तीसगढ़िया। लेकिन जब हम देश के बाहर जाते हैं तो लोग हमको एक ही चीज़ से पहचानते हैं, दिस इज ए इंडियन। तो जब हम भारतीय हैं और हम बाहर जब किसी विदेश में कहीं पर बैठते हैं, वहाँ जब हम अपने धर्म की और जाति की बात नहीं करते और एक ही बात करते हैं, हम इंडियन हैं, तो देश के अंदर धर्म और जाति को लेकर हम क्यों आपस में लड़ते हैं? क्यों जापान पीछे से हमारे आज इतना विकसित हुआ है? क्यों चाइना आज इतना विकसित हुआ है? क्यों अमेरिका विकसित हो रहा है? क्यों ये लोग देश बढ़ रहे हैं, ताकतवर बन रहे हैं? क्योंकि यहाँ जातिवाद नहीं, धर्मवाद नहीं। अमेरिका में जब दूसरे देश के किसी निगरों के ऊपर अत्याचार होता है, पुलिस मारती है, तो अमेरिका की जनता उसके लिए, उसके न्याय के लिए सड़क पर आ जाती है। हमारे देश में तो किसान सड़क पर है, देश का किसान सड़क पर है, अपने अधिकारों के लिए सड़क पर है, बेरोजगार सड़क पर है, मजदूर सड़क पर है। सरकार उन पर अत्याचार कर रही है, जुल्म ढा रही है, डंडे बरसा रही है, कीले गड़ा रही है, बैरिकेड्स लगा रही है। हमारे अपनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? हमारा अधिकार नहीं? क्या हम देश के नागरिक नहीं? हमें अपना अधिकार जानना होगा और हमें अधिकार नहीं पता है, इसीलिए हम कमजोर हैं, या फिर हमें पता है और हम जानने की कोशिश नहीं करते, हम डरते हैं। साथियों, इन नेताओं ने, जिन्होंने नगर सेवक बने, विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, 40-40, 50-50 सालों से यही सब बन रहे हैं। इन्होंने ठेका लेके रखा है।
क्या यही लोकतंत्र है? किसी पार्टी का देखो तो परिवारवाद, किसी पार्टी में साम्राज्यवाद, किसी पार्टी में धर्मवाद, किसी पार्टी में जातिवाद, यही हावी है। कोई ऐसी पार्टी है जो लोकतंत्र के ऊपर, लोकतंत्र के आधार पे देश में काम करती है? हम अपनी पार्टी के द्वारा देश में लोकतंत्र के ऊपर काम करना चाहते हैं। देश के हर नागरिक को, चाहे वो भीख मांगने वाला हो, चाहे मोची हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे साइकिल वाला हो, चाहे ठेले वाला हो, चाहे मजदूर हो, किसान हो, छोटा व्यापारी हो, असंगठित कामगार हो, संगठित कामगार हो, हर कोई देश का नागरिक है और हर किसी को देश में चुनाव लड़ने का अधिकार है। और हम देश में हर नागरिक को उसका अधिकार दिलाना चाहते हैं। जब एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक रिक्शे वाला देश का पार्षद क्यों नहीं बन सकता? अपने क्षेत्र का पंचायत समिति का सदस्य क्यों नहीं बन सकता? अपने क्षेत्र का विधायक क्यों नहीं बन सकता? अपने सिटी का सांसद क्यों नहीं बन सकता? अपने देश का मंत्री क्यों नहीं बन सकता? क्या अपराधियों ने ठेका लेके रखा है? क्या लुटेरों ने ठेका लेके रखा है? और इसका सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों कि जो पार्टी है, हम पार्टी को बहुमत से जिताते हैं, पार्टी के विचार नहीं जानते। पार्टी का विचार होना चाहिए, पार्टी की नीति होना चाहिए, लोकतंत्र। पार्टी की अपनी कोई नीति नहीं होना चाहिए। देश हित में जो पार्टी काम करती है, जनहित में जो पार्टी काम करती है, वही लोकतंत्र होता है। और आप जानते होंगे कि अधिकतर पार्टी, 99% पार्टी देश हित और जनहित में नहीं है, स्वयं हित और उद्योगपतियों का हित, अपराधियों का हित सोचती है। देश के अंदर में अत्याचार के कारण ही विरोधाभास बढ़ता है। मैं किसी संगठन का समर्थन नहीं करता, लेकिन देश में नेताओं ने खुद अपराधियों को जन्म दिया और उनके कंधे पे बंदूक रख के चुनाव लड़ते। क्या ये अपराध नहीं? चुनाव जीतना है तो आप अपने दम पर जीतो, पैसे के और ताकत के दम पर जीत के क्या फायदा? जनता के दिलों में राज करो। जॉर्ज साहब ने कहा था कि आप जनता के दिलों में जब तक अपना फोटो नहीं बनाओगे, छपाओगे, तब तक आपको जनता के तरफ से कोई समर्थन नहीं मिलेगा। जॉर्ज फर्नांडिस कभी चुनाव में प्रचार पे नहीं जाते थे, फिर भी जीत के आते थे, क्योंकि उनको जनता का दर्द महसूस होता था। जनता के दर्द को वो समझते थे, जनता के दर्द को दूर करने की क्षमता थी। और ऐसा कोई कार्यकर्ता, ऐसा कोई साधारण नागरिक नहीं था जिनका काम वो नहीं करते थे। सम्मान के साथ में उनके काम होता था। उनके घर में आने वाले लोगों की जब भीड़ लगने लगी और गेट पर जब चौकीदारों ने रोकने लगे और उन्होंने अंदर से देखा, उन्होंने अपने गेट को म्युनिसिपैलिटी से बुलडोजर बुलवा के हटवा दिया। देश का ऐसा एक पहला नेता था जिसके बंगले पर कोई गेट नहीं था। इतिहास गवाह। देश आज़ाद करने में जिन लोगों ने हमारे लिए अपने आहुति दी, आज उनकी आहुति को हम शर्मसार कर रहे हैं। क्या करते हैं? पुण्यतिथि पे फोटो डाल दिए, नमन कर लिए, उनके जन्मदिन पे फोटो डाल दिए, नमन कर लिए, हो गया। यही देशभक्ति। देशभक्ति असली वो है जो उनके विचार हम अपने अंदर डालें। उनके विचार के से हम अपने देश के, नई पूरा देश, नई राज्य, नई शहर, कम से कम हम अपने मोहल्ले में आस पड़ोस के लोगों को तो न्याय दिलाएं। उनके लिए तो खड़े हो, उनके खिलाफ अत्याचार जो चल रहा है उसके खिलाफ तो हम खड़े हो। अकेला दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। वक्त आने पर जब हमारे परिवार के लोग बीमार होते हैं, जल्दबाजी में हमारे आस पड़ोस के लोग ही मदद करते हैं। क्या हम पूछते हैं कौन सी जात के हो, कौन से धर्म के? वो ऑटो वाला जो हमको अस्पताल पहुंचाता है, हमने पूछा कभी कौन सी जात का, कौन सी धर्म का, कि हम पूछ के उस पर बैठे?
उस अस्पताल में जब हमारा परिवार का सदस्य जाता है तो हम कभी नर्स से, कभी वहाँ के वार्ड बॉय से, कभी डॉक्टर से पूछे कौन से धर्म का, कौन सी जाति का है? नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि हमें उस समय अपने परिवार की जान बचाना होता है, परिवार को ठीक करना होता है। लेकिन चुनाव में क्या होता है? चुनाव में नेता भाषण दे देता है, फलाना ऐसा है, वो विरोधी पार्टी है, उन्होंने धर्म के साथ छेड़छाड़ की। हम क्या करते? वो तो चुनाव में भाषण दे के एक साथ बैठ के वो लोग दोनों पार्टी विरोधी पक्ष के लोग खाना खाते हैं, गप्पे मारते हैं, ठहाके लगाते हैं। हम क्या करते हैं? आपस में लड़ जाते हैं, मर जाते हैं, परिवार का नुकसान हो जाता है। उनका क्या हुआ? उनका कुछ हुआ? उनका कौन सा बेटा आज सेना में है? उनका कौन सा बेटा या बेटी आज आंदोलन में शहीद हुए हैं? उनका कौन सा बेटा या बेटी आज आंदोलन में घायल हुए हैं? आपकी जान की वैल्यू नेता के सामने कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 1 लाख 2 लाख आपके परिवार को घोषणा हो जाती है, मिलता है। आपको अधिकार, जो मौलिक अधिकार होना, मिला क्या? 100 मौलिक अधिकार छोड़ दो, 6 जो है वो मिला क्या? शिक्षा का अधिकार है, मिला क्या? क्या आपका बेटा पढ़ लिख गया? क्या आप पढ़ाने की हैसियत रखते हो? है पैसा उतना? रोजगार है? अस्पताल किसके? उद्योगपतियों। स्कूल किसका है? उद्योगपतियों का। आपका स्कूल है कभी, या जिंदगी में होगा, या कोई गरीब बना पाएगा? या आपका बेटा कोई डॉक्टर बनेगा तो अस्पताल बना पाएगा? नौकरी करेगा किसी पे? अस्पताल नहीं बना पाएगा। और चलो पढ़ लिख भी गया, आपने पढ़ा भी लिए, ग्रेजुएट कर लिए, क्या रोजगार है? नौकरी है? 10-20 लाख रुपए खर्च करके आप बच्चे को पढ़ाते हो, क्या नौकरी मिलती? 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, 15,000। डिग्री होल्डर 15-15 हजार से कम की नौकरी में जिंदगी निकाल रहा। मॉरल डाउन हो जाता है, अंदर से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और नेता लोग यही चाहते हैं कि जो आम जनता है वो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कर्ज, इसी में गुत्था होती है। क्यों भाई? पैसे वाला आदमी बड़े हॉस्पिटल में चला जाता है, हमारी हैसियत है, हम अपने परिवार की जान नहीं बचा पाते, नेता के पीछे जाके चिल्लाते जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी ने बोला इसको डंडा मारो, डंडा मारते। नेताजी ने बोला इसको पत्थर मारो, पत्थर मारते। पत्थर नेता को लगता है? हम अपने ही भाई को मार रहे हैं, डंडा नेता को लगता है? हम अपने ही भाई को डंडा मार रहे हैं। नेता हुआ बिरयानी खाते साथ में मिलकर। यही लोकतंत्र है क्या? इसीलिए पैदा हुए हम कि लोग हमें गुलाम समझें, कठपुतलियों की तरह नचाएं और हम आपस में लड़ते मरते रहे। हम कब सत्ता संभालेंगे? देश में 80% मजदूर है, देश में 80% असंगठित कामगार है, देश में किसानों की संख्या और मजदूरों की संख्या आज 80 से 90% है। कितने उद्योगपति हैं देश के अंदर? 1%, 2%, 5%। बाकी अनाज कौन उगाता है? किसान उगाता है अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से। देश के अंदर जो बिल्डिंगें हैं, देश के अंदर जो पुल है, देश के अंदर जो हवाई जहाज चलते हैं, देश के अंदर जो भी चीज का निर्माण होता है, उसको पैदा करने वाला कौन है? मजदूर का खून पसीना उसमें लगा हुआ है। बिना मजदूर के देश के अंदर में एक सुई भी नहीं बन सकती। बिना मजदूर के एक कपड़े का एक धागा नहीं बन सकता। मजदूर चाहे तो देश के अंदर में जितने नेता हैं उनको कठपुतली बनाकर नचा सकता है। जब हमारी संख्या देश के अंदर 80% है, वो किसी भी जात का मजदूर हो, किसी भी धर्म का मजदूर हो, किसी भी जात का किसान, धर्म का किसान हो, किसी भी जात का छोटा व्यापारी हो, किसी भी जात का वो धर्म का छोटा व्यापारी हो, किसी भी जात का मिडिल क्लास का व्यक्ति हो, या किसी भी धर्म का मिडिल क्लास का व्यक्ति हो, देश उसका भी है। अब हमें अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करके
लोकतांत्रिक सरकार को लाना है, लोकतांत्रिक सरकार बनाना है, और इसके लिए हमें देश को जागृत करना पड़ेगा। किसी का विरोध करने की जरूरत नहीं, हमें अपने आप को सुधारना है। आज जो देश में स्थिति है उसका जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं, स्वयं हैं। हम एक साधारण सा अगर कोई सामान खरीदते हैं, टमाटर खरीदते हैं, प्याज खरीदते हैं, 2 रुपए की चीज अगर कोई सब्जी हम खरीदते हैं तो उसको 10 बार आगे पीछे से देखते हैं और भाव टाव करते हैं। कभी नेता से पूछा, नेता के बारे में जानकारी ली? नहीं लेते। क्यों डिपेंड है हम नेता के ऊपर? जब हम देश का निर्माण कर सकते हैं, जब हम हर चीज, ताकत, आँख, कान, नाक, दिमाग सब हमारा है, हम जब भीड़ के रूप में नेता के पास में जाते हैं, हम झंडा उनका पकड़ते हैं, हम डंडा उनका पकड़ते हैं, हम कुर्सी उनकी उठाते हैं, हम दरी उनकी उठाते हैं, हम प्लेटें उनकी उठाते हैं, हम भीड़ में उनके जाते हैं, हम उनका आंदोलन सफल बनाते हैं, हम वोट डालकर उनको जिताकर लाते हैं, तो फिर नेता हम चुनकर उनको क्यों देते हैं? क्यों हम उनके गुलाम बन जाते हैं? हमको भी हमारे बीच का नेता होना, हमारा जाना पहचाना नेता होना। और एक ही नेता को 10 बार नेता बनाने की क्या जरूरत है? एक ही नेता को 10 बार चुन के लाने की क्या जरूरत है? सबको अधिकार है, एक ही ने ठेका लेके रखा है। हर किसी को अधिकार है, आज ये नहीं तो कल उसको। क्यों बार बार किसी एक को चुन के लाए? किसी एक को बार बार चुन के लाने से ये स्थिति पैदा होती है। यही हमारी गलती है और हम उनसे डरते हैं। जिनको हम चुनकर लाते हैं, लोकतंत्र में जो आदमी वोट मांगता है वो क्या बोलता है? हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, वगैरह वगैरह के वादे करता है। पूरे करता है? एक भी वादा बता दो कोई पूरा होता हो? और जो सेवक बनकर हमारे से वोट मांगता है वो हमारा मालक कैसे हुआ? लोकतांत्रिक देश में जनता मालक होती है, नेता मालक होती है। क्या अधिकार है हमारे पास? हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो क्या हमारा सम्मान होता है? अस्पताल में जाते हैं तो क्या हमारे को हार फूल मिलता है? क्या स्थिति है आज हमारी? क्या अधिकार है हमारे पास? स्कूल में कोई परेशानी होती है हम नेता के पास जाते हैं, अस्पताल में कोई परेशानी होती नेता के पास जाते हैं, पुलिस स्टेशन में कोई तकलीफ होती नेता के पास जाते। क्यों? हमको अधिकार नहीं है। हमको अधिकार है कि नेता को हम जिसको चुनकर दिए हैं, 5 साल उसने क्या किया, अपने फंड का कितना पैसे का इस्तेमाल किया, नहीं किया। आरटीआई एक्ट है, मांगो आप। याद रखना, जो डर गया सो मर गया। और जो अत्याचार के खिलाफ में नहीं बोलता, अत्याचार देखता है, वो भी उतना ही अत्याचार का भागीदारी होता है। देशभक्त बनो, अत्याचार के खिलाफ में संघर्ष करने की क्षमता पैदा करो, नेताओं की चमचगिरी बंद करो, अपने अधिकार का उपयोग करो। हमें आज धर्म की नहीं, कर्म की जरूरत है। हमें भजन की नहीं, भोजन की जरूरत है। हमें कार की नहीं, रोजगार की जरूरत है। देश में तानाशाही नहीं चलती। इंदिरा गांधी जी ने भी तानाशाही करी थी 1975 में। 21 महीना उन्होंने देश में आपातकाल लगाया था। अपने विरोधियों को उन्होंने काल कोठरियों में डाला था। उस समय इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन करने वाला, विद्रोह करने वाला अगर कोई नेता पैदा हुआ था और नायक के रूप में सामने आया था, वो था जॉर्ज साहब। जॉर्ज फर्नांडिस ने जिस तरह इंदिरा गांधी के आपातकाल का विरोध किया था, वो देश के इतिहास में दर्ज है। और ऐसा नेता ना कभी पैदा हुआ, ना दोबारा होगा। हम ऐसे नेता की प्रेरणा से, ऐसे नेता के विचारों से आगे बढ़ रहे हैं। हमें किसी का विरोध नहीं करना है। कांग्रेस आई, उसने भी राज किया, लूटी खसोटी चली गई, बुरा वक्त आ गया। बीजेपी आई है, वो भी तानाशाही कर रही है, लूट खसोट के, वो भी चली जाएगी। कल तीसरी पार्टी आएगी। क्या जिंदगी भर ऐसा ही करते रहेंगे? हमारे बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा।
हमारी पीढ़ियां क्या ऐसा ही संघर्ष करती रहेंगी? कहीं ना कहीं तो रोक लगना चाहिए इस पर। लोकतंत्र का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होना चाहिए। अत्याचार होते हैं, 90% की संख्या तक अत्याचार बढ़ गए। लोकतंत्र में 2-5% इधर उधर छुप के कोई काम कर लेता है गलत, तो वो अलग बात है। उसके ऊपर में कानून है, हमारे देश का इतना अच्छा कानून है, संविधान है, उनको शिक्षा का प्रावधान है, उनको सुधरने का मौका दिया जाता है। हमें ये देखना है कि हमें कोई भी पार्टी आए, हमें जागृत होना है। अगर उसने गलत किया, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई नेता हो, अगर गलत करता है उसके खिलाफ में आवाज बुलंद करने की ताकत आप में होना, सच बोलने की ताकत आप में होना, संघर्ष करने की ताकत आप में होना, गुलामी के खिलाफ लड़ने की ताकत आप में होना, झूठ के खिलाफ बोलने की ताकत आप में होना। लोहिया जी ने और जयप्रकाश नारायण जी ने एक आंदोलन चलाया था समाजवाद। इस आंदोलन ने इतनी धार पकड़ी कि देश में लोकतंत्र को एक दिशा मिलने लगी। जनता परिवार बना, जॉर्ज फर्नांडिस की तरह देश में एक ऐसा नेता पैदा हुआ, ये सीधा प्रधानमंत्री बना। वो थे चंद्रशेखर जी, जिन्होंने गांव-गांव घूमकर कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक 4260 किलोमीटर की पद यात्रा, लोगों को जगाने का प्रयास किया। देश में अनेक पार्टियां हैं, सैकड़ों पार्टियां हैं, सैकड़ों संगठन हैं, सैकड़ों संस्थाएं हैं, सब समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कोई लोकतंत्र के लिए काम कर रहा है, कोई देश की अखंडता के लिए काम कर रहा है। कोई बोलता है मैं महाराष्ट्र में घुसने नहीं दूंगा, कोई बोलता है मैं बिहार में घुसने नहीं दूंगा, कोई बोलता है मैं यूपी में नहीं घुसने नहीं दूंगा, कोई बोलता है फलानी जाति का ऐसा है, कोई बोलता है फलाने धर्म का ऐसा है। लेकिन किसी ने लोकतंत्र पे बात की क्या? किसी ने संविधान की रक्षा की बात की क्या? किसी ने लोकतंत्र की रक्षा की बात की क्या? हमें देश में समाजवाद, क्रांतिवाद, इन सबसे ऊपर उठकर मानववाद को एक करना है, पूंजीवाद को मिटाना है। जब वोट का समान अधिकार है, जब एक भिक्षा मांगने वाले का वोट और एक अरबपति का वोट एक वैल्यू रखता है, एक अपराधी का वोट एक वैल्यू रखता है, एक ईमानदार का वोट एक वैल्यू रखता है, तो जब समान वोट है तो समान अधिकार भी होना चाहिए। समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, समान रोजगार का अधिकार होना चाहिए, समान स्वास्थ्य का अधिकार होना चाहिए, समान कानून का अधिकार होना चाहिए, समान संविधान का अधिकार होना चाहिए, समान चुनाव का अधिकार होना चाहिए। हमारा पक्ष लोकतंत्र और समान अधिकार को लेकर आगे बढ़ रहा है। मैं देश के सभी समाजवादियों, जनता परिवार, मजदूर परिवार, किसान परिवार, छोटे व्यापारी परिवार, असंगठित मजदूर परिवार, सभी को आह्वान करता हूं कि वे एक मंच पर आए। जरूरी नहीं है कि हमारी पार्टी से जुड़े, अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़े, लेकिन संविधान के लिए लड़े, लोकतंत्र के लिए लड़े। लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, और हम जिंदा रहेंगे तो देश बना रहेगा, नहीं तो देश की अखंडता को टूटते कोई टाइम नहीं लगेगा। हम शीघ्र ही देश भर में एक जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों को मौलिक अधिकार, संविधान, लोकतंत्र, कानून, इसके बारे में जन जागृति करेंगे। देश का जब तक हर नागरिक बुद्धि, बल, आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं होगा, तब तक देश मजबूत नहीं होगा। देश का हर नागरिक जब तक जागृत नहीं होगा अपने अधिकारों के लिए, तब तक देश का नेता देश के नागरिकों पे अधिकार करेगा। देश का अपराधी देश के नागरिकों पे जुल्म करेगा। देश का उद्योगपति देश के नागरिकों को गुलाम बनाएगा। इसलिए हम अपने पक्ष की ओर से उन लोगों को जो कमजोर हैं,
उनको ताकत देने का काम, उनके अंदर जो डर है वो डर निकालने का काम, उनकी इच्छा शक्ति को बढ़ाने का काम की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। और ये हमारे अकेले की नहीं, आप सबकी जिम्मेदारी है। आप देश के नागरिक हैं, देशभक्त हैं, तो अपनी जिम्मेदारी से भगे मत, अपनी जिम्मेदारी निभाएं। जिस तरह आप अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाते हैं, उस तरह देश की जिम्मेदारी निभाएं। हम हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुरेश कपिले जी के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। सुरेश कपिले जी जौहर साहब के बहुत करीबी संघर्षशील नेता हैं, जिन्होंने बम्बई में कॉलेज कर्मचारियों का बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था और उनको न्याय दिलाया था। असंगठित कामगारों का, फेरी वालों का, ऑटो वालों का, टैक्सी वालों का बहुत बड़ा संघर्ष उन्होंने किया है और उनके नेतृत्व में हम आगे देश में परिवर्तन लाने का प्रयास जो कर रहे हैं उसमें हम जरूर सक्सेस होंगे, क्योंकि हमारे साथ जौहर साहब के विचारों से जुड़े हुए, चंद्रशेखर जी के विचारों से जुड़े हुए, भगत सिंह जी के विचारों से जुड़े हुए, सुभाष चंद्र जी के विचारों से जुड़े हुए, महात्मा गांधी जी के विचारों से जुड़े हुए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों से जुड़े हुए, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इनके विचारों से जुड़े हुए बहुत से साथी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ। उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमें सदा मिलता रहे, वे स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आपके सामने दो रास्ते, गुलामी या आज़ादी। जय हिंद, जय भारत।